ऊपर तक उसकी आवाज चली जाए। और परम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब। काबरा परिवार द्वारा आयोजित इस पूरे आयोजन में खास करके मंच पर विराजमान परम पूज्य कमल किशोर जी महाराज साहब, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अभिनंदन करें माननीय महाराज जी का। हम सब अपने अपने स्थान पर मंच पर ही विराजमान हमारे यशस्वी सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान राजेश धाकड़ जी, जितेंद्र पंड्या जी, माननीय विधायक बड़नगर माननीय वासुदेव काबरा जी, माननीय अभय टोंगिया जी, अध्यक्ष नगर पालिका बड़नगर। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रीमान अनिल पांचाल जी, यहाँ सुकमाल जी से लेकर के कई वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। मैं आप सबके माध्यम से आज बड़नगर के अंदर, यद्यपि हम सब जानते हैं कि काबरा परिवार की पहचान चिकित्सा क्षेत्र से स्टेट के टाइम से जुड़ी हुई। मैं जो भी देख रहा था कि 105 साल से पहले से वैद्य मोतीलाल जी काबरा साहब ने इसकी नींव रखी थी। और जब उनने अपना चिकित्सा का काम चालू किया, वैद्य का अपना संस्थान चालू किया, तो हैजा, प्लेग ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों में भी आयुर्वेद के माध्यम से मैं आज के इस अवसर पर उनके पुत्र डॉक्टर वासुदेव काबरा जी, जो 1977 से चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और कई सारे ब्रेन से लेकर कई बीमारियों में उनकी अपनी इलाज की दृष्टि से बहुत अच्छी ख्याति है। डॉक्टर चारू काबरा 2009 से, डॉक्टर प्रखर काबरा 2017 से, पुत्रवधू डॉक्टर कृति काबरा। पारिवारिक रूप से आप लगातार ये पूरा परिवार का परिवार तीसरी पीढ़ी में आ गए। हम सब एक बार काबरा परिवार के द्वारा एक ही काम, समूचा परिवार मानव सेवा के लिए लगा हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर बदलते दौर में एलोपैथिक चिकित्सा के लिए एक इतना बड़ा हॉस्पिटल छोटे स्थान पे बनाना, मैं बधाई देना चाहूंगा गुरुजी की आज्ञा से कि वास्तव में बड़ा निर्णय किया। आमतौर पे बड़ी बड़ी जगह सब जाते हैं, बड़े धन कमाने की इच्छा होती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर 4-4 डॉक्टर और अपने उस परिवार की बहुत लंबी थाती जिसके भरोसे से हम बैठे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, हॉस्पिटल हो या कंट्रोल की दुकान, हम सब कामना करते भगवान करे हॉस्पिटल में काम नहीं पड़े किसी का, लेकिन काम अगर पड़े तो भगवान के साथ साथ अगर हमको ध्यान में आता तो डॉक्टर का ध्यान में आता है, हॉस्पिटल का आता है। ये मानव शरीर का पिंड हमारे अपने लिए परमात्मा ने कई व्याधि और कई प्रकार की चीजों के साथ हमको इस मृत्यु लोक में भेजा। और ऐसे में जब परमात्मा ने हमको ये अपनी इस खास करके अपन इसको इस रूप में भी मान ले, ये हमारे लिए ईश्वर का वरदान है हमारा शरीर। लेकिन ईश्वर का वरदान शरीर का अंतर कैसा है कि ईश्वर का वरदान होने के बावजूद भी ईश्वर हमारे शरीर में विद्यमान है, लेकिन हमारे शरीर में विद्यमान होकर के वो हमारी अच्छाई बुराई, हमारे सारे कर्मों के लिए हमको वो अपने को मौका देता है। इसमें उनका स्वयं का कोई योगदान उस नाते से नहीं कि अगर आप गलत काम करोगे तो भगवान उसके लिए दोषी है। भगवान ने आपको मृत्यु लोक में सबके अपने कर्म के सिद्धांत के आधार पर परमात्मा ने आपको पिंड दिया है। ये उसी प्रकार से दिया है जैसे जल से बर्फ बनती है, बनेगी जल से ही बर्फ, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल उसमें कहीं दिखाई नहीं देगा। जब बर्फ फिर पिघल जाएगी तो वापस जल बन जाएगी। ऐसे परमात्मा ने हमको जो पिंड बना के दिया है, परमात्मा हमसे उम्मीद करता है कि वापस हमको उस रूप में ही मिलो जिस रूप में हमने भेजा था। जाने अनजाने हमारे जीवन के ऐसे कई झंझावातों में, हमारे फिसलन भरी दुनिया में कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। कई बार हमारे लिए जो न चाहते हुए जाने अनजाने कई बार ऐसे कदम जब उठते हैं तो हम सब सौभाग्यशाली है। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहां ऐसे हमारे संतगण हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें फिसलती दुनिया में हाथ थाम करके सदमार्ग की तरफ लाते हैं, हमको सही राह दिखाते हैं, सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, हमारी प्रकृति से जोड़ते हैं। और परमात्मा की लीला है हमारे यहाँ सांसारिक जीवन में। आज मनुष्य के दृष्टि से भारत में ही एकमात्र जगह है वो है जहाँ पर ऋषि और मुनि दोनों प्रकार से मार्गदर्शन करने के लिए हमारी संत परंपरा लंबे समय से विद्यमान है।
जैसे मुनि गृहस्थी बनाते नहीं है, वो ब्रह्मचारी का मार्ग अपना करके अपनी जिंदगी की राह एक पकड़ते हैं और स्वयं साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऋषिगण अपना जीवन तो बसाते हैं, परिवार की गृहस्थी का पालन भी करते हैं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता में अपने जीवन की जो जरूरत है उसका पूरा करते करते पूरा जीवन समाज सेवा के लिए लगाते हैं। ये जो ऋषिगण है वास्तव में इनके माध्यम से हमारा समाज सदैव अपनी एक अलग प्रकार से एक अपनी पहचान बनाता है। इसलिए इकबाल कहता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, ये कुछ बात है तो ये सनातन की जो पद्धति है, इस पद्धति में ऐसे ऋषि मुनियों के कारण से जो हम बड़े बड़े नाम अपने सारे ऋषियों के ले सकते हैं, सारे महापुरुषों के ले सकते हैं, लेकिन आज के इस दौर में हमारे बीच ये एकमात्र भारतीय संस्कृति है जो हमको अपने साथ व्यक्ति के नाते से नहीं, व्यक्ति और समष्टि एक ही है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारा जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। मैं डॉक्टरों के बीच में यहाँ बात करूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी। डॉक्टर से हमारी शारीरिक रचना में हम देखा जाए तो हमारे डॉक्टर के माध्यम से बताया जाए कि हमारे मुंह कितने हैं तो मालूम पड़ा कि एक ही मुंह बताएंगे, लेकिन एक मुंह हमारा गर्भनाल के साथ है, जो माँ के गर्भ से हमारा शरीर पोषित होता आगे बढ़ता है, और उसके बाद ये रोम रोम में हमारे मुंह है, हमारा शरीर तो रोम रोम के माध्यम से हमारे को दवाई इंजेक्ट करना तो कहीं भी इंजेक्शन लगाते हैं। मेरा एक बड़ा अच्छा कार्यकर्ता है, वो तो बड़ा मजाक में उनको रोकता भी हूँ, झाबुआ के अंदर है, वो खोपड़ी में इंजेक्शन लगाता है। मैं कहता भैया खोपड़ी में इंजेक्शन तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन अपने अपनी लाइन पकड़ लेते। लेकिन ये बात सही है कि चिकित्सा के माध्यम से जब बीमारी होती है, व्याधि आती है, तो औषधि भी देखो, ये भी अद्भुत अपनी संसार है। परमात्मा कितना कृपावान है, हम सबके बीच में हम कभी इसकी निगाह उड़ाएं तो हमको चारों तरफ दिखाई देगा। जैसे आपने सबने देखा आयुर्वेद के माध्यम से बढ़ा हुआ परिवार, आज के दौर में वापस आयुर्वेद का महत्व मिल रहा है। कोविड के समय अगर जान बची है तो कोविड में आयुर्वेद के काढ़ा ने सबकी जान बचाई है, हम उसको भूलेंगे। आयुर्वेद का जो महत्व है, आयुर्वेद शुद्ध प्रकृति पर निर्भर है, हमारी भारतीय औषधि वनस्पतियों पर निर्भर है, और परमात्मा की भी लीला, वो जब बच्चों के रूप में हमारा लालन पालन करता है तो हमारे ऊपर चारों तरफ से वो अलग प्रकार की लीला के माध्यम से संबंध जोड़ता है। जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर तो जानते हैं इस बात को कि जब कोई बीमारी होगी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह, तो आसपास ऐसी वनस्पति वहां वहीं दिखाई देगी जिनके माध्यम से उस बीमारी का इलाज वहीं मिल जाए, उसमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सारी चीज उसके आसपास ही होती है। और धीरे धीरे हम अगर अपन इस बात को गौर से देखेंगे तो हम अपनी औषधि को हमारी दिनचर्या में ले आए। ये दुनिया में एकमात्र देश है भारत जिसके अपने किचन के अंदर हल्दी का उपयोग खाने में होता है कि दवाई में आज तक मालूम ही नहीं पड़ा, हम सब खा रहे हैं। ये घर घर के अंदर हल्दी के माध्यम से निरोगी काया का जो अपने घर के अंदर दवाई का नुस्खा है, अपने लिए पोटली के आधार पर कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो अपने दादी माँ का बटवा सदैव तैयार रहता। ये जो आनंद हमारे यहाँ कई जगह कई प्रकार से मिलता है, आज के इस अवसर पर चूंकि मैं थोड़ा सा वर्ष प्रतिपदा की बधाई भी देना चाहूंगा, परमात्मा की कृपा है आज का दिन हमारा और विशेष है। आज विक्रम संवत 2082 का पहला दिन है, और विक्रम संवत हमारे लिए और गौरव की बात है। हमारे लिए एकमात्र देश दुनिया के अंदर है जहां पर संवत अर्थात लोगों के सन चालू होते किसी के जन्म से, किसी की मृत्यु से। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पुरुषार्थ से होता है। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से शासक जो अपने सारी जनता का कर्जा माफ करने का इतना धन उसके पास हो तो वो संवत प्रारंभ कर सकता है। वो हमारे सम्राट विक्रमादित्य हैं जिनकी सारी प्रजा पे 1 पैसे का कर्जा अगर नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं लिखा पढ़ी में कर्जा लेते ही सबसे पहले तो लिखना पड़ता है और वो तारीख डालते हैं, और ये तारीख मिटाने के लिए संवत प्रारंभ होता है। जो संवत प्रारंभ होता है कि भाई कोई किसी पे कर्जा ही नहीं देगा, तो जितने भी जिसका कर्जा दिया है वो और कर्जा लिया उन सबको 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने ऋण मुक्तेश्वर महादेव को बुलाया, इसलिए महादेव ऋण मुक्त है, सबको ऋण मुक्त किया। दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जो कोई शासक अपनी प्रजा का सारा कर्जा माफ करे, लेकिन तब वो संवत प्रवर्तन की अपनी ताकत रखता है। आज के इस अवसर पर ऐसी बहुत सारी बात है, और वैसे भी 1 जनवरी और गुड़ी पड़वा का अंतर हमको मालूम है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समय की गणना हमारी शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इस आधार पर जब हमारे 1 सेकंड की
छोटी से छोटी इकाई जो पंचांग में काम आती, जिसके आधार पे हमारी तिथियां बनती, वो 34,000वां हिस्सा है। 1 सेकंड का 34,000वां हिस्सा ये हमारी समय की गणना से तिथि बनती है। इसलिए हमने अपने जंतर मंतर के पास वैदिक घड़ी बनवाई है। वैदिक घड़ी दुनिया के अंदर दिखाया है कि सामान्य घड़ी तो सब रख लेंगे, लेकिन ये हमारी वेद काल के समय से प्राचीन गणना की जो पद्धति है, इसके कारण से काल की नगरी, महाकाल की नगरी, अर्थात काल का समय का निर्धारण भी शुद्ध रीति से होना चाहिए। इसलिए खगोलीय दृष्टि से भी हमारा अपना जो सनातन समाज है वो बहुत उन्नत अवस्था में है। इसलिए पंडित जी पूजा भी कराएंगे तो नवग्रह की पूजा कराएंगे। दुनिया में किसी देश में चले जाओ, किसी को समझ में नहीं आता कि आप नवग्रह की पूजा क्यों कराते हो। अरे नवग्रह की पूजा इसलिए कराते हैं कि नवग्रह भी हमारे, नक्षत्र भी हमारे, ब्रह्मांड भी हमारा, और इस ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है वो भी हमारा, जिसको देखने के लिए हमारी आंखें कम पड़ जाए तो भगवान कृष्ण के माध्यम से वो ज्ञान चक्षु देने वाले ऋषि तुल्य संत हमारे बीच विराजमान है, जिनके माध्यम से दुनिया गीता में आज हमारे सामने दिखाई देती है। मैं आज के इस अवसर पर भगवान कृष्ण के उस काल को याद करते हुए आज जब आपके बीच बात कर रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ा कि एक बीघा में तो ये हॉस्पिटल बना है, लेकिन 9 बीघा और बची है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके आयुर्वेद की परंपरा है, तो वेलनेस सेंटर के माध्यम से आप आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोले, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी खोले। ये मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा। आयुर्वेद के माध्यम से भी वेलनेस होता है, मूलतः तो वहीं से गाड़ी बढ़ती है। और उसी प्रकार से नेचुरोपैथी में भी बात करें, मैं आपको इस बात को इसीलिए भी कह रहा हूँ कि मैंने अभी सरकार बनने के बाद सभी सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए अकेले इस बड़नगर के अंदर 3,500 का सीमेंट प्लांट यहाँ बनने वाला, 3,500 करोड़ का, इसको कहते हैं सीमेंट प्लांट। इतना बड़ा, लेकिन वो उद्योग अपनी जगह लगेगा। लेकिन जब मैं आपसे अपनी टूरिज्म की बात करता हूँ या अपने चिकित्सक की बात करता हूँ, तो मेडिकल टूरिज्म में भी हमारी सरकार ने पॉलिसियां बनाई है। उन पॉलिसियों के बलबूते पर मेडिकल टूरिज्म में अगर आप बढ़ेंगे तो सरकार आपको भी अनुदान देगी। अभी आपने पूरे जेब से पूरा पैसा लगा के हॉस्पिटल बनाया होगा, इस हॉस्पिटल में भी हम अनुदान देने वाले। हमारे यहाँ आप आवेदन करिए। हमने कहा कि हमारे छोटे छोटे स्थान पर